बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो भाई, हेलो सलाम अलैकुम। हेलो रायन, आयशा, रायन। हाँ आ गए बेटा जी। मैंने आपको बड़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाम तो करें रब्बिशरह इल्मा रब्बिशरह सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेटा कल हो सकता है शायद मौसम ख़राब हो, तो सोचा कि जनाब लेसन हो जाए, फिर मैथ का इसको थोड़ा सा और से थोड़ा देखते रहना और इसको भी जो है नोट कर। सही है, ये मैं बता रहा हूँ, मैंने कुछ नंबर्स बताए थे। सही है, मैं नंबर आपको लिखवा रहा हूँ बोर्ड पर, उनके पास किताबें नहीं है, वो ख़ास तौर पर उसको कर लें। ये भी भेजना होता है। पेज नंबर 1 पर है बेटा, सही है, पेज नंबर 1 पर है। बेटा पहुंच जाओगे सबके पास। हेलो आयशा, जी बेटा जरा सुन लीजिएगा, मैं इसको बता रहा हूँ। हाँ, इसको मैं बता रहा हूँ, जरा सुन लीजिएगा। पेज नंबर 1 आपके पास आ गया होगा कॉपी होकर, सही है। मैं इसको बता रहा हूँ। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कुदरती आदात उर्दू में कहते हैं। एंड नेचर एंड से निकला ये बेटा 1 2 3 से लेकर पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, सही है। फिर सेट ऑफ होल नंबर्स, W से हम इसको जाहिर करते हैं। मुकम्मिल आदात, 0 के बगैर ये बिल्कुल नामुकम्मल था, लिहाजा इसमें 0 शामिल करा और फिर 1 2 3 वगैरह वगैरह पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, सही है। ये बटा W से जाहिर हो रहा है। इंटीजर Z से जाहिर कर रहा है। ठीक देखिएगा कि ये होल नंबर्स पर प्लस और माइनस दोनों दिए गए, प्लस भी है और माइनस भी है। पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? उर्दू में कहते हैं मुख्तलिफ आदात, उर्दू में कहते हैं मुख्तलिफ आदात। प्राइम नंबर्स P ऐसे आदात जो सिर्फ अपने आप से तकसीम हों, ऐसे आदात जो अपने आप से डिवाइड हों। इसमें 1 को शामिल कर लीजिएगा। 1 तो 1 से डिवाइड होगा। 2 3 5 7 11 13, सही है। 17 इस तरह अगर आप जा रहे हैं, ये प्राइम नंबर्स, सही है। इसको थोड़ा याद कर लेना और उसको लिख लेना अपने रजिस्टर का पहले पेज और 3-4 पेजेस छोड़ देना, क्योंकि हम उसके अंदर फार्मूले और क्या चीज़ बनाएंगे, तो पहले 3-4 पेजेस छोड़कर जो है वो 3-4 पेजेस के अंदर आप सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या? ताक आदात, उर्दू में ताक आदात, वो आदात जो 2 से तकसीम ना हो, वो आदात जो 2 से तकसीम ना हो। तो प्लस और माइनस 1, प्लस और माइनस 3, 5 7 के बाद फिर 9 के बाद 11, यानी 1 छोड़कर आ रहा है, सही है। 11 के बाद 13, फिर 15, इस तरह अगर आप ये देखिएगा प्राइम नंबर में उसमें फ़र्क आ गया, प्राइम नंबर में और इनमें फ़र्क आ गया। 1 3 5 7, ये जनाब 2 नंबर में प्राइम था, जबकि ऑड नंबर में 2 शामिल नहीं है।
जबकि इसमें 9 भी आ गया, जबकि प्राइम नंबर में 9 नहीं है। इवन नंबर जो वो आदाद जो 2 से तकसीम हो जाए, तो 2, 4, 6, 8, 10 सही है। ये जनाब जा रहे हैं एक छोड़कर, यानी एक दाग है और एक इवन है, एक ऑड है। रैशनल नंबर्स, रैशनल डिवाइड सही है, डिवाइड तमाम नंबर के नीचे हम एक लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर्स वो बन सकते हैं। तमाम नंबर्स के नीचे मिसाल के तौर पर 2 है, 2 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 2/1 ये रैशनल नंबर्स सही है बेटा। प्रैक्टिस समझ में आ गई। ये Q से जाहिर करते हैं, Q/P, जबकि देखिएगा ये इसका लिखा हुआ है, ये सेट बिल्डर कहलाता है। ये Q = X set that, X = PQ, P and Q are members of Z, Z माने इंटीजर्स, and Q is not equal to 0। ये जरा मैंने इसको पढ़ा, इसको आप लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? Q मुश्तमिल है X पर, जबकि X बराबर है P/Q सही है। और P और Q ये जो E बना हुआ है इसको कहते हैं मेंबर। Q मेंबर्स है इसका Z का, और Z इंटीजर्स कहलाते हैं, यानी इंटीजर्स का मेंबर है। और Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो गया, Q अगर 0 होता तो आंसर 0। समझ आ गई? सेट ऑफ इरेशनल यानी कि अपॉन के अलावा, देखिएगा ये इतना लिखा हुआ है, Q डैश लिखा हुआ उन्होंने, रैशनल को Q से जाहिर करा है, इरेशनल को Q डैश से जाहिर करा है। X such that X is not equal to P/Q, X is not equal to P/Q, PQ are members of Z यानी इंटीजर्स, and Q is not equal to 0। सही है बेटा। उसके बाद सेट ऑफ रियल नंबर्स R से जाहिर करा है, रियल नंबर्स R से जाहिर करा है। Q देखिएगा क्या है बेटा, रैशनल नंबर्स सही। और उसके बाद जो U दिया हुआ है वो U फॉर यूनियन, ये मैं भी आपको लिखवाता हूँ, U फॉर यूनियन। और 2 डैश लिखा हुआ है, यानी रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को अगर हम जमा कर दें, ये U फॉर यूनियन माने जमा करना सही है। ये जनाब आप उसको समझ लीजिएगा, इसको बड़ा याद कर लीजिएगा। मैं जो सेट के अंदर जो कुछ चीज़ें कुछ सामान लाते हैं उसको मैं लिख रहा हूँ, कुछ निशानियाँ बेटा। ये सेट को ध्यान, सेट को हम इससे जान लें सही है। ये इक्वल बराबर नॉट इक्वल बराबर नहीं, सत्य सही है बेटा। जनाब उसके बाद आ जाएगा नंबर सही है, नंबर नॉट नंबर
इसलिए देखिएगा ये से ये पे सही 3 नुक्ते ये हमारे मैथ की चीजें इस्तेमाल में आएंगी। less than greater than ये जो लेटा हुआ है सबसेट और प्रॉपर सबसेट, ये इससे पहले जो नीचे की तरफ लाइन थी वो इम्प्रॉपर सबसेट सही है। अभी मैं सबको बताता हूँ एक करके। फिर दिया बेटा तो पावर सेट बन गया सही है। किम्मत बना दिया सही है। कितने वाले एक कंपनी में यूनिवर्सल से इसको यूनियन भी कहते हैं, इंटरसेक्शन है जनरल सेट सुंदर नजर आ रहा है। बोर्ड इतना तो बड़ा बड़ा करके लिख रहे हैं।
वैसे बता बड़ा ये कॉल होगा मेरा ख्याल में। राजा आप जब सुनेगा बैठ कपड़ा इसको बता था पेज नंबर 3 अगर बुक है बुक नहीं है तो इसको आप नोट करते रहे, तो इसको बहुत आस्ते आस्ते पढ़ना। पेज नंबर 3 1.2.7 सबसेट A set is said to be a subset of a set B. Of a set B. If every element of A is also an element of B. सही है? अगर सेट A सेट B का सबसेट कराएगा अगर A के तमाम मेंबरान B के मेंबरान हों। सही है बेटा? A के तमाम मेंबरान B के मेंबरान हों। मिसाल के तौर पर 1 2 3 सेट A और सेट B में 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर साफ ये कहा गया है कि A के तमाम मेंबरान सेट B के मेंबर हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है इस मिसाल के अंदर कि सेट B के तमाम मेंबरान सेट B के 5 मेंबर है, उसमें 3 मेंबर है, 4 और 5 इसमें नहीं है, तो सेट A सेट B का सबसेट कहलाएगा। जी समझ में आ गई बेटा? जी समझ में आ गए? देखिएगा दोबारा मैं बता रहा हूँ, बोर्ड पर बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पर सेट A में शामिल है 1 2 3 और सेट B में शामिल है 1 2 3 4 5। देखिएगा सबसेट क्या ख्याल है? A के तमाम मेंबर इसमें शामिल हैं, तो सेट A सेट B का सबसेट कहलाएगा। हम इसको इस तरह लिखेंगे A सबसेट ऑफ B। बेटा ये चीज समझ आए? पक्की बात? अच्छा सुनिएगा, B के तमाम मेंबरान A में नहीं है। B के तमाम मेंबरान A में नहीं है, लिहाजा B A का एक प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। सही है? सही है बेटा? बल्कि प्रॉपर सबसेट A B का जो है वो प्रॉपर सबसेट और B A का इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो समझ आ गई ये बात? उसके बाद आती है पावर सेट। कौन से? पावर सेट P पावर A। हम इसको कैसे करेंगे? A 1 2 3 इसकी पावर सेट निकालना है।
सही है बेटा। अब जरा सुनिएगा, इसके तमाम जितने भी बन सकते हैं सबसेट, वो पावर सेट कराएंगे। जितने भी इसके सबसेट बन सकते हैं वो पावर सेट कराएंगे। और इसका फार्मूला है आसान, 2 की पावर n, n 2 की पावर n से मुराद ये नंबर्स, यानी 2 1 2 3 नंबर्स हैं। इसके माने 2 इंटू 2 कितने हो गए? 8 नंबर हो गए इसके पावर। कैसे लिखेंगे हम उसको? देखिएगा, खाली ये नल से सब में होता है, नल से सबका एक हो गया। आपको 7 बनाना है। 7 कैसे बनेंगे? आपने 7 लेटर बना लिए। कॉमा सब में देते जाइए। इस समय के दरम्यान में कॉमा आया था, और इसको हम फिर दोबारा बड़े में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? पहले तो यानी ये 9 8 बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत आसान तरकीब बता रहा हूँ कि 1 2 3, आखिर में 1 2 3। अब हमने सिर्फ 3 भरना है। देखिए, एक को हमने अलग लिखा, दूसरे को अलग लिखा, तीसरे को अलग लिखा, ये तीनों हमने ऐसा। सही है। अब उसके बाद हम यहां से लेंगे, जहां से नहीं होगा 1 2 1 3 और 2 3 तमाम भर देंगे। तमाम ब्रैकेट ये भर गए। क्या 8 है? 8 है ये। दोबारा सुन लीजिए, जे इक्वल में आता है खासतौर पर पावर सेट है। 2 की पावर n को याद कर लीजिए, n से मुराद ये नंबर से। सही है। इसके 1 2 3 2 क्यूब, 2 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई 8 खाने बना दीजिए। पहला खाली सेट, फिर एक को लिख दिया, आखिर में सबको लिख दिया, फिर उसके बाद इस तरह से 2 को लेकर बढ़े। अब यहाँ पर यहाँ को कितने बनेंगे हम इसको देखते हैं। कितनी बड़ा? पी बी कितना बटा? 2 की पावर n कितने हैं बेटा? 5। ये कितने हो जाएंगे? 2 पन्ने 10 नहीं होंगे, 2 पन्ने 10 नहीं होंगे, बल्कि ये कितने होंगे बच्चे? 2 की पावर 5 कितने हैं? 5। 2 की पावर 5 का मान क्या होगा? पांच आंसर क्या आएगा? 32। 32 देखिए कैसे मैं निकाला। 1 2 3 4 5 4 8 16 32। सही है बेटा। अब हमने ये 32 खाने बनाना है। बी कितना बनाना है? 32। पहला 5, चलो 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 समय कॉमा दरमियान में सबका दरमियान में कॉमा जरूरी है। सही है बेटा, सबका दरमियान में कॉमा जरूरी। अब देखिएगा b बराबर इसका है 1 2 3 4 5। सही है, पहले समय अलग करें 1 2 3 4, आखिर वाले में 1 2 3 4। सही है बेटा। अब उसके बाद दो दो को देते हैं, 1 से 1 और 2 1 और 3 1 और 4 6 बार। अब उसके बाद 2 से 2 3 2 4 2 5 3 3 5 फिर 4 हो गया बेटा। ये हमने ये दो तक 1 2 1 3 1 4 1 5 फिर 2 3 2 4 2 5 फिर 3 4 3 5 और फिर 4 हो गया। अब उसके बाद 3 को ले लो 1 2 3। देखिएगा दोबारा मैं बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ पे हम बढ़ेंगे, वापस नहीं आएंगे कि अगर आप 5 हो रहे ना। 1 2 3 1 2 4 1 2 5 ठीक। फिर ये सारे हो, अब 2 से ले लो 2 3 4 2 3 5 है 3 4 5। उसके बाद 4 को ले लो 1 2 3 4 1 2 3 5। सही है बेटा, फर्क आ गया। सही है। अब उसके बाद 2 3 1 2 3 4 1 2 5 2 4 5 1 3 4 1 3 1 3 4 5 के बाद में इसके अंदर भी और आ सकता है। सही है। 1 3 4 1 3 5 सही है। 1 4 5 1 4 5
4 4 4 2 3 5 8 फिर 3 4 5 हो गया, फिर 1 2 3 4 हो गया, 1 5 हो गया, 1 3 4 5 3 4 1 3 4 देखो ना कैसे एक दो चार फटे है गेट पर ये थोड़ा इधर बढ़ना है, सही है। चलना है, एक दो चला क्या एक फुट एक और बचा है, हैं 3 4 5 3 4 5 3 4 5 आ गए, 3 4 5 आ गए, 1 4 5 आ गए, हाँ 1 4 5 आ गए, 1 4 5 आ गए, 1 2 5 आया, 1 2 5 1 2 4 भी है, 1 2 3 है, 2 4 5 2 4 5 2 4 हाँ 2 4 5 अंदर नहीं आ रहा है, 2 4 5 बनाना, 2 4 सही। तो ये जनाब हमने ये सब कुछ भर दिया, ऐसा नहीं करा हमने कि उसको हम उल्टा लेकर आए, सही है। ये आपने भर लिया, अब उसके बाद इसकी शर्त करके दोबारा कि जनाब मुझे कहाँ पे जाना चाहिए, सही है। ये मिसाल के तौर पर इसको यहाँ पे आना चाहिए 2 की सीरीज में, इसको इसकी सीरीज में आना चाहिए यहाँ पर, पूरा एक चीज समझ आए। और ये फिर हम बड़े सेट के अंदर लिख देंगे, इसको हमने भरना है, बड़े एक चीज समझ आ गए। उसके बाद आता है हाँ जूनियर, बेटा 2 सेटों को जब हम मिलाते हैं, 2 सेट को हम मिलाते हैं, जब हम दोनों मिला लेंगे एक नंबर रिपीट नहीं होगा, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, सही है। वो जनाब यूनियन कहलाता है और इसको हम यू से जाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर ए बराबर है 2 3 4 और बी बराबर है 3 4 5 6 फर्स्ट कर लेते हैं। तो इसका यूनियन ए यूनियन बी बराबर 2 3 4 यूनियन 3 4 5 6। ये जो नया शब्द बनेगा तो उसमें नहीं लिख लो, दोनों को मिलाना है। 3 2 मरतबा लिखना है, 1 मरतबा लिखना है, 4 1 मरतबा लिखना है, 5 1 मरतबा लिखना है, 6 1 मरतबा लिखना है। ये इसका आंसर बड़ा अच्छी समझ आ गई। इंट्रोसेक्शन बेटा दो में जो कॉमन है हम वो लिखेंगे, जो को उल्टा कर देंगे, जिसकी निशानी ए
बराबर 2 3 4, बी बराबर 3 4, 2 3 4, 3 4 5 6। तो ए इंटरसेक्शन बी जो कॉमन है बेटा दोनों में, कौन से कॉमन है? 3 और 4 दोनों में कॉमन है, 3 और 4। ये जवाब आपका आंसर हो गया। जी समझ में आ गया बेटा? सही है। मेरे ख्याल में आज का इतना काफ़ी है। बाकी इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि अगर कल हालात सही रहे, बारिश नहीं हुई तो दोबारा जो है क्लास दे भी सकते हैं। और हो सकता है कि शायद बारिश अगर हो गई तो कल अच्छी खासी बारिश हुई थी, सो जाने में भी थोड़ी सारी हल्की बारिश हुई थी, लेकिन बहुत जगह पर बहुत हुई थी। आज जो है वो ज़्यादा इम्कान बारिश का है, तो नतीजे के तौर पर हमने एडवांस पढ़ा दिया ताकि कल हम भी आराम कर सकें, इस मुश्किल में यहाँ पर ना आए और आप भी जो है वो हमारा इंतजार करें। अल्लाह आपका हामी होने से। बेटा इसको जरा सबको उतार लेना है। ये सब चीज़ें आपके पास पहुँचा दी गई हैं, और अगर नहीं भी पहुँचाई हैं तो हम अभी आपको ये चीज़ें पहुँचा दें। सही है बेटा? इसको ये ना समझिएगा कि ये बिल्कुल हमने फालतू में कुछ कराया है। तमाम की तमाम चीज़ें ये बहुत इम्पॉर्टेंट, यूनियन, इंटरसेक्शन, पावर सेट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सही है? इसको बेटा ज़रा बराबर इसकी प्रैक्टिस कर लेना। इसके एग्जाम पर आपका किताबें मौजूद है, मेरे सामने काफ़ी किताबें मौजूद है, आप बेटा किताबों से देख। सही है? अस्सलाम वालेकुम।